हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 6। टॉपिक हमारा है मैप्स एंड डायग्राम्स। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। हम बात करेंगे यहाँ पर जैसे अर्थ हमारी है, उसको हम किस तरीके से शो करते हैं। अर्थ को शो करने के लिए हम मैप्स की हेल्प लेते हैं, हम ग्लोब की हेल्प लेते हैं, हम प्लान्स की हेल्प लेते हैं, हम स्केचेस की हेल्प लेते हैं। इनकी हेल्प से हम लोग अर्थ है उसके किसी पार्ट को शो करते हैं। ठीक है, अब जिन भी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, मैप्स हो गए, ग्लोब्स हो गए, स्केचेस हो गए और प्लान्स हो गए। ठीक है, हर किसी के अपने फायदे हैं, एडवांटेज हैं, साथ ही साथ हर किसी के अपने डिसएडवांटेज हैं। तो हम लोग यहाँ पर यही समझेंगे वन बाय वन सभी के बारे में कि किसके क्या एडवांटेज हैं, किसके क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, अब इसको वन बाय वन जब समझते चलेंगे तो यहाँ पर पर्टिकुलर जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मैप्स हो गए, ग्लोब्स हो गए, जो भी हो गए, तो वो तो हमें पता चलेगा ही। साथ ही जब हम उसको समझ जाएंगे तो हमें उनके बीच में डिफरेंस जो होंगे वो भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से वन बाय वन सबके बारे में समझना है। सबसे पहले बात करते हैं मैप्स। मैप्स क्या है? मैप्स की अगर बात करें तो अर्थ या उसके किसी पार्ट को एक फ्लैट सरफेस पे जब हम लोग शो करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। मैप के द्वारा हमको क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पोर्शन हो गई, पर्टिकुलर कह सकते हैं रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, एक ग्राफिक, सिंपल और ग्राफिक मैनर में इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड होती है। जैसे कि हमारे सामने ये मैप है। अब हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है हम वो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो मैप जो है हमें क्या शो करेगा, वो हमको शो करेगा कि हम यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी कोई भी देखेगा, अच्छा इस जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। लिटरेसी रेट हम लोगों ने शो कर दिया तो वो दिखेगा कि हाँ यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें। तो एक सिंपल और ग्राफिक मैनर में हमको क्या होती है, मैप के द्वारा इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। अब ये जो मैप होते हैं, ठीक है, हमने बात की कि अलग अलग चीजों के अलग अलग मैप हो गए। अब इन्हीं मैप्स का जो कलेक्शन होता है, यानी कि बहुत सारे मैप्स जो हैं उनको जब एक साथ बाइंड कर देते हैं एक बुक के रूप में, उसको हम लोग कहते हैं एटलस। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स। टाइप्स ऑफ मैप्स देखा जाए तो मैप्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कई तरह के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस बेस पर हम उस मैप को देख रहे हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन डिटेल शोन, कि हम जो मैप जिसके बारे में बात कर रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, डिटेल कुछ ना कुछ दी हुई होगी। एक इस बेस पे हो गया, दूसरा हम देख सकते हैं स्केल बेस पर मैप बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स बेस्ड ऑन डिटेल शोन। ठीक है, कि डिटेल जो दिया है उस बेस पर हम लोग देखेंगे। उस बेस पे भी देखा जाए तो इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट आता है पॉलिटिकल मैप, सेकंड आता है फिजिकल मैप एंड थर्ड आता है थीमेटिक मैप, एंड इसी में एडिशन है टोपोग्राफिक मैप्स। ठीक है, तो वन बाय वन सबके बारे में हम लोग यहाँ पर समझते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल मैप्स की। देखिए, जब आप मैप लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पर दिया होता है पॉलिटिकल मैप। ठीक है, इसके अलावा स्टेट एंड टेरिटरीज, देयर टेरिटरीज, ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है। तो क्या होता है, वो आपका पॉलिटिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप हम लोग देखें तो कंट्री लेवल पे भी होता है, कि हम लोग देखते हैं वर्ल्ड मैप जो है, अगर आप उसको देखिए तो वहाँ पर क्या है, अलग अलग कंट्रीज में वो डिवाइड होता है। आप अपनी कंट्री का मैप ले लीजिए तो ये क्या है, स्टेट्स में डिवाइड है। आप एक स्टेट का मैप ले लीजिए, वो सिटीज में और टाउन्स में वो डिवाइड होता है। तो ये क्या है, ये सबकी टेरिटरीज शो करता है। ठीक है, सबकी बाउंड्रीज, सबकी टेरिटरीज शो करते हैं जो मैप, उनको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। जैसे हमारे सामने यहाँ पर इंडिया का मैप है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बाउंड्री जो है वो हमें दिख रही है कि भाई ये जो है वो है क्या, एमपी है। ठीक है, ये पूरा ठीक, यहाँ पर हमको दिख रहा है ये बाउंड्री बनी हुई है कि ये क्या है, ये राजस्थान है। ये दिख रहा है क्या है, यूपी है। ये दिख रहा है उत्तराखंड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं,
ये पॉलिटिकल मैप है, ये टेरिटरीज जो है उनको शो कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। चलिए, बेस्ड ऑन डिटेल शोन, इसी में सेकंड की बात हम लोग करते हैं जो कि है फिजिकल मैप, ठीक है। अब फिजिकल मैप जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि वहां पर डिटेल दी जा रही थी किसकी, टेरिटरीज जो थी, ठीक है। वो पॉलिटिकल मैप हमारा था, वो क्या कर रहा था, अलग अलग स्टेट्स जो थे उनकी टेरिटरीज को शो कर रहा था। उसी तरह यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिजिकल मैप। अब हमारी अर्थ को देखें या हमारी कंट्री को देखें, क्या सभी जगह पर लैंड एक जैसी है? नहीं है। कहीं पर माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पर हिल रेंज मिलेगी, कहीं पर प्लेट्यू मिलेगा, कहीं पर डेजर्ट मिलेगा, कहीं पर रिवर मिलेगी, कहीं पर प्लेन्स मिलेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, जो फिजिकल फीचर है इसको जिस मैप में शो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप। जैसे आपके सामने ये मैप है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो ब्राउन से पूरा शो हो रहा है, डार्क ब्राउन सा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका माउंटेन रेंज है। इसी में हम देखते हैं ये रेड से जो शो हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये माउंटेन है, हिल रेंज है, ठीक है। तो ये क्या चीजें हैं, इसके लिए हम लोग कन्वेंशनल साइन, सिंबल या कलर्स उनका यूज करते हैं, या अपने से भी हमने क्या किया, अलग अलग कलर से अगर शो कर दिया, जिनका फिक्स है वो तो उसी से करना चाहिए, लेकिन अगर शो कर दिया हमने तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स जो है वो डाल देते हैं, या की कह सकते हैं, जो कि ये बताता है कि हमने कहाँ पर क्या चीजें जो है वो शो की हैं। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा फिजिकल मैप, ठीक है। हमको देख के इसमें पता चल रहा है कि भाई ये जो कलर दिख रहा है आपको ना, थोड़ा डार्क वाला जो है, तो ये समझ में आ रहा है कि ये प्लेट्यूज है। ये जो लाइट कलर है, ऑफ वाइट सा दिख रहा है, ठीक है, ये हमको दिख रहा है कि भाई ये क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे, अच्छा ये प्लेन रीजन है, ओके ये प्लेन रीजन है। ये जो लाइंस दिख रही है रेड कलर की, ये क्या है, तो हमको यहाँ पर दिख जा रहा है भाई ये माउंटेन हिल रेंज है, ठीक है, माउंटेन्स हैं या फिर हिल रेंज हैं, ठीक है, जैसे सतपुड़ा रेंज हो गई, विंध्या रेंज हो गई, अरावली रेंज हो गई, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, हमको शो हो जा रही। तो ये हमारी जो कंट्री है उसके फिजिकल फीचर को शो कर रही है, इसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप। चलिए, तो डिटेल के बेस पर जो मैप्स होते हैं इसी में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स कौन से होते हैं, तो ये अपने नाम के अकॉर्डिंग हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं थीम, समझ में आ रहा है, थीमेटिक से थीम, ठीक है। तो थीम, जैसे आप लोग बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते होंगे या स्कूल्स में भी होता है, कभी कोई थीम रख ली जाती है कि भाई आज ब्लू कलर डे है, तो सारे बच्चे जो हैं ब्लू कलर पहन के गए हैं, कुछ ब्लू कलर का टॉयज लेके आ गए, या फिर कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें ले आ दी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, थीम देख लेते हैं। या फिर बर्थडे पार्टी वगैरह में आपने देखा है कलर की थीम रख ली गई, या बटरफ्लाई थीम रख दिया, ठीक है, फेरी थीम रख लिया। तो आपने देखा होगा जो केक होगा वो भी उसी तरीके का होगा, डेकोरेशन भी वैसा ही होगा, जो बच्चे की ड्रेस होगी वो भी उसी तरीके की होगी। तो यहाँ पर क्या है, एक थीम जो है वो रख ली गई। वही चीज़ हमारा थीमेटिक मैप्स है। थीमेटिक मैप्स यानी कि एक थीम जो है उसको हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि यहाँ पर हम शो कर रहे हैं क्या, मेजर सॉइल टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी थीम क्या हो गई, सॉइल हो गई। अब इस पूरे मैप में क्या है कि हम लोग जो है मेन जो सॉइल के टाइप्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है। जो सॉइल टाइप्स है उसको हम लोग शो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ आपको ये दिख रहा है ये कलर, ठीक है, जो रेड सा दिख रहा है, तो रेड एंड येलो सॉइल जो है उसको शो कर रहा है। जहां भी आपको क्या है, डार्क ग्रीन दिख रहा है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स को, माउंटेनियस जो सॉइल है उसको शो कर रहा है, ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा है कि हाँ, हमने ये इस जगह पर ये सॉइल जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर थीम हमने रखी क्या, सॉइल। तो अपने मैप में हम लोगों ने क्या किया, सॉइल टाइप्स जो है उसको शो कर दिया। अब जैसे हम लोग बात कर सकते हैं लिटरेसी, ठीक है, तो कहाँ पर कितनी लिटरेसी है उस बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या क्या है उसको शो कर सकते हैं। या हमने रख लिया बेस अपना क्रॉप्स, तो भाई कहाँ पे कौन सी क्रॉप्स पाई जाती हैं उसको हम लोग शो कर सकते हैं। यहाँ पर इंडेक्स जो है वो हमने दे दिया, उससे पता चल गया अच्छा इस जगह पे ये क्रॉप जो है वो पाई जाती है, ठीक है। इसी तरह से रेलवे का, ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थीम लेते हैं, उस बेस पर मैप बनाते हैं, उसको कहते हैं थीमेटिक मैप्स। इसी में एडिशन है क्या, टोपोग्राफिक मैप्स। ये तीन तो हमने देख लिया, इसी में एडिशन टोपोग्राफिक मैप्स। अब ये टोपोग्राफिक मैप्स क्या होते हैं, ठीक है।
टोपोग्राफिक मैप्स आप आगे की क्लासेस में चलोगे तो वहाँ ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ोगे, फिर भी यहाँ पर हम लोग समझते हैं टोपोग्राफिक मैप्स समझना जरूरी है क्योंकि थोड़ा तो जानकारी होनी चाहिए, उतना आपके में है। टोपोग्राफिक मैप्स टोपो प्लस ग्राफिक से बना है। टोपो यानी कि कोई प्लेस, ठीक है, एंड ग्राफिक यानी कि किसी चीज का क्या करना, उसका वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है, किसी प्लेस को एक्सप्लेन करना। तो इसमें किस तरीके के मैप आते हैं, तो जो टोपोग्राफिक मैप्स होते हैं ये शो करते हैं जो नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, लैंडफॉर्म्स जो हमारे हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है, इनको शो करते हैं, साथ ही साथ जो मैन मेड हैं उनको भी शो करते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज जो है उनको शो कर दिया गया, ब्रिज है उनको शो कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से टोपोग्राफिक मैप्स में वो दोनों ही चीजें आती हैं, जो नेचुरल है, नेचुरल लैंडफॉर्म्स वगैरह है, और साथ ही साथ जो मैन मेड है उनको शो किया जाता है। चलिए बात करते हैं बेस्ड ऑन स्केल, ठीक है, मैप्स के टाइप्स बेस्ड ऑन स्केल, इस पे आते हैं। स्केल बेस पर इनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट है स्मॉल स्केल मैप एंड सेकेंड है लार्ज स्केल मैप, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, फर्स्ट स्मॉल स्केल, सेकेंड है लार्ज स्केल। अब स्मॉल स्केल मैप जो है ये क्या है, ये वो है जब हमको क्या करना है, एक लार्ज लैंड एरिया को स्मॉल स्पेस में शो करना है, लार्ज लैंड एरिया स्मॉल स्पेस में शो करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे स्मॉल स्केल मैप का। क्यों, अभी समझते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अपोजिट जाना है, हमको क्या करना है, जो स्मॉल स्केल मैप है उसका यूज करना है किसके लिए, लार्ज लैंड एरिया के लिए, ठीक है। अब आते हैं लार्ज स्केल पर, ठीक है, लार्ज स्केल मैप, इनका यूज होता है स्मॉल लैंड एरिया जहां पर हमें बिग स्पेस मिल रहा है वहां पर, ठीक है, यानी कि जब हमको क्या है, एक स्मॉल लैंड एरिया जो है वो मिला है, उसको हम बिग स्पेस में शो कर रहे हैं, तो वहां पर यूज करेंगे हम लार्ज स्केल मैप, ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए जब आपको मैप मिलता है तो बहुत सारे मैप जो है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर स्केल बनी होती है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 2000, जो भी लिख दे, क्योंकि जैसी मैप और पेपर की साइज है उसके बेस पर होता है, ठीक है, तो उसके बेस पर स्केल जो है वो माननी पड़ेगी, ठीक। कहीं पर इस तरीके से होता है, कहीं पर आपको जो है वो ऐसा वाला स्केल जो है वो शो होता है ना, इस तरीके से कलर हुआ, ठीक है। तो आते हैं फिलहाल, तो मान लीजिए कि आपको क्या करना है, एक बड़े एरिया को शो करना है, बड़ा एरिया, ये आपके पास जो पेपर है वो इतना बड़ा ही है, ठीक है। अब इस पेपर में आपको क्या करना है, अपनी कंट्री जो है उसको शो करना है, ठीक है, इंडिया, और उसके जो स्टेट्स हैं उनको आपको शो करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर देख रहे हो, यहाँ पर इंडिया है, साथ में क्या है, मतलब इंडिया बना, आपका जो कंट्री है वो है, उसके स्टेट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, वो अभी आपको क्या है, छोटे छोटे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक हमको क्या करना है, छोटे से प्लेस में एक बड़े एरिया को शो करना है, तो यहाँ पर स्केल हम लेंगे छोटा। जब हम छोटा स्केल लेंगे, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, ये हमारा जो है वो पूरा बन पाएगा। अगर हम यहाँ बड़ा स्केल ले लेंगे तब तो ये बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, छोटा स्केल हमने लिया और इस तरीके से इसको शो कर दिया। अब हमको क्या करना है इसी में से, कि हमको पेपर यही मिला है, इसी पेपर में हमको मान लीजिए ये राजस्थान जो स्टेट है ये शो करना है, ठीक है, राजस्थान को हमें शो करना है, तो पेपर यही हमारे है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बड़ा स्केल लेंगे, ठीक है, कि जैसे हमने बोल दिया कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, जैसे कि अभी हमने लिया था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, यहाँ पर हम बोलेंगे 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने बड़ा स्केल ले लिया, क्यों, क्योंकि हमको ये छोटी सी जगह जो है वो इस पूरे में शो करनी है। तो अब ये छोटी सी जगह को बड़े पोर्शन में हमें शो करना है, तो यहाँ पर लार्ज स्केल हम लोग लेंगे, इसी को कहते हैं लार्ज स्केल मैप। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स। मैप्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से मैप जो है वो हमारी लाइफ में उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए आज के टाइम में तो इसका इतना ज्यादा यूज है, पहले क्या है पेपर्स में है, बुक्स में है, तो लोग उतना यूज नहीं करते थे। आज के टाइम में मोबाइल में है तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट मोबाइल जो है उसको हम लोगों ने खोला, ठीक है, गूगल मैप जो है उसमें देखा, अच्छा हमें किस प्लेस से किस प्लेस पर जाना है,
तो हम लोग उसको उसमें फिल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, देख लेते हैं अच्छा इस प्लेस से इस प्लेस जाने का ये रास्ता है, और बाकायदा हमें उसमें ये भी पता चल जाता है भाई कौन सा रूट जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी भी हम देख लेते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट्स जो हैं इनके बहुत काम आता है, ठीक है। टीचर्स एंड स्टूडेंट जो है नॉलेज गेन करने के लिए मैप जो है इनके बहुत काम आता है। तो बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंस अपनी रखता है। वैरायटी ऑफ पर्पस क्या है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, ठीक है। तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जो हैं उनके नॉलेज के लिए। नेक्स्ट नेविगेटर्स, ठीक है। जो नेविगेटर्स होते हैं उनके भी बहुत काम आता है, भाई किधर से किधर जाना है ये सारी चीज़ों के बारे में। अब जो मैप है वो भाई उसमें क्या है, डायरेक्शन, एक अगर डायरेक्शन जो है वो शो हो गया कि भाई ये नॉर्थ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है भाई किस प्लेस पर कौन सी चीज़ है, कौन सा मतलब किस डायरेक्शन में कौन सा प्लेस है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग नेविगेटर के लिए बहुत हेल्प करता है। हम लोगों ने देखा पहले जब इंडिया की जब खोज हुई, किसने की इंडिया की खोज, वास्को डी गामा, ठीक है। तो वो क्या था, वो भी अपने साथ एक मैप लेके आया था, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आया है, ठीक है। तो नेविगेटर्स जो है उनके लिए भी बहुत हेल्प करता है। देखिए जो सी रूट था उसी के जरिए तो आया था, ठीक है, सी रूट के जरिए आया और उसके साथ क्या था, मैप था। तो नेविगेटर्स जो है उनके काम आता है। टाउन प्लानर्स जो होते हैं इनके भी बहुत काम आता है। भाई टाउन प्लानिंग करनी है, कहाँ पर क्या है, किधर वाटर रिसोर्सेज हैं, कहीं पर फ्लड तो नहीं आते हैं, यहाँ की लैंड कैसी, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है। और उसके अलावा किस प्लेस पर हमको क्या करना है, टाउन प्लानिंग करनी है, उसके आसपास क्या है, कितना प्लेस स्पेस मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कहाँ से रोड जो है वो जा रही है, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए टाउन प्लानर्स जो होते हैं इनके भी बहुत काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इजी टू कैरी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इजी टू कैरी इंपॉर्टेंस जब भी पूछे सबसे पहले तो इजी टू कैरी, कि इसको कहीं पर भी लेके जाना आसान होता है, बहुत जगह भी नहीं घेरता और टूटने फूटने की भी संभावना नहीं रहती है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा मैप जो होता है कुछ स्पेशल फीचर्स जो हैं उसको शो करता है, ठीक है, सेलेक्टेड फीचर्स जो हैं उसको शो करता है, जिससे कि हमें कोई भी चीज़ जो है वो समझना आसान होता है। जैसे हम बात करें, अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था पॉलिटिकल मैप। अब उसी पॉलिटिकल मैप में हम लोग क्या करें, सॉइल जो है उसको भी शो कर दें, उसी में हम लोग फिजिकल फीचर्स जो हैं उसको भी शो कर दें। जब सारी चीज़ें एक ही मैप में शो हो जाएंगी तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्टेड फीचर्स जो है उसको हमने लिया, अच्छा ठीक है, सॉइल ले लिया, अब हमको एकदम क्लियर पता चल गया कहाँ पे कौन सी सॉइल है। रिसोर्सेज हमने ले लिया, अच्छा क्लियर पता चल गया इस जगह पे डायमंड है। अगर सारी चीज़ें हम लोग एक ही मैप में डाल दें तो नहीं पता चलेंगी, तो इसलिए मैप्स जो हैं वो सेलेक्टेड फीचर्स के साथ आते हैं, जो कि हमको उस सेलेक्टेड फीचर की विशेषताओं के बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में, उसकी बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मैप्स जो हैं वो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं साइन से, सिंबल्स से, कलर से, ठीक है। कुछ कन्वेंशनल साइन वगैरह तो बिल्कुल फिक्स है कि उस चीज़ के लिए आप जो है वो यही साइन जो है वो यूज़ करेंगे, और उसके बाद कोई भी उसको देखेगा जान जाएगा अच्छा इस जगह पर ये चीज़ है। जैसे हम बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस हो गया, उसके लिए लिख दिया PO, ठीक है। हो गया रेलवे स्टेशन तो लिख दिया RS, और रेलवे लाइन जैसा ऐसे बना के, और यहाँ पर क्या है, स्टेशन जैसा इस तरीके से बना दिया, लिख दिया RS, तो समझ में आ गया कि भाई इस जगह पर क्या है, इस जगह पर रेलवे स्टेशन है। टेम्पल, तो टेम्पल का जो साइन है वो बना दिया, ठीक है, तो उससे समझ में आ गया अच्छा इस जगह पर क्या है, इस जगह पर टेम्पल है, ठीक है। तो कन्वेंशनल साइन, सिंबल, कलर्स, ये सारी चीज़ें, जैसे माउंटेन्स के लिए ब्राउन जो है वो यूज़ हो गया तो समझ में आ गया ये माउंटेन्स है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं क्या बोलते हैं, सिंबल, साइन और कलर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए भी मैप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। चलिए बात करते हैं मैप्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखिए अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंस देखी थी, वही आपका आ जाएगा एडवांटेज में। अब डिसएडवांटेज जो है वो भी यहाँ पर हम समझ लेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है कि कितनी भी वो इंपॉर्टेंस रखती हो लेकिन कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज जो है वो मिल ही जाता है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं। सबसे पहले एडवांटेज की बात करेंगे कि इजी टू कैरी, कहीं पर भी ले जाना आसान है, भाई इतना ज़्यादा ये हेल्पफुल भी होता है, उसके अलावा इजी टू कैरी है, तो फिर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई
आसानी से वो जा भी सकती है। डिसएडवांटेज की बात हम लोग करें तो देखिए जो मैप होता है वो एक फ्लैट सरफेस पे होता है, जो कर्व लाइन वगैरह है वो क्या है, वो उस पे शो नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से एक्यूरेटली जो फ्लैट सरफेस है वो क्या करती है, कर्व वगैरह को शो नहीं कर पाती है। ठीक है, अब एडवांटेज की बात करते हैं कि हमने अभी बात की थी कि इसमें सेलेक्टेड फीचर्स के साथ हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं या इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, शो सेलेक्टेड फीचर जो है वो इसमें शो होते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती कि एक ही मैप में जो है हम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, कि रेलवे किधर है, बस वगैरह का किधर है। ठीक है, उसी में हम क्या कर रहे हैं, सॉइल भी दिखा दे रहे हैं, उसी में हम क्रॉप भी दिखा दे रहे हैं, उसी में हम पॉलिटिकल जो फीचर्स हैं वो भी दिखा दे रहे हैं, उसी में फिजिकल फीचर्स दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो एक ही मैप में ये सारी चीज़ें जब अगर आ जाएंगी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सेलेक्टेड फीचर्स के साथ ही आता है, तो इसकी वजह से ये क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है अच्छे से और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो पाती वहाँ। ठीक है, अब हम आते हैं डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज इसका ये है कि क्या करना होता है कि लार्ज एरिया, खासतौर से क्या है, कॉन्टिनेंट्स वगैरह जो हैं उनका जो साइज़ है, उनका जो शेप है, जो डिस्टेंस है, उसके बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं एडवांटेज में। हमने भी बात की थी साइज, सिंबल एंड कलर से चीज़ों को हम लोग शो करते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की भाई PO लिख दिया, समझ में आ गया ये पोस्ट ऑफिस है। हमको क्या है, एक मैप मिल गया, किसी भी स्टेट का मिल गया या फिर किसी भी कंट्री का मिल गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, वहाँ पर शो करना है, मतलब अपनी कंट्री का मिल गया या फिर स्टेट का ही मिल गया। अब उसमें क्या है कि जो कन्वेंशनल साइन जो हमारे फिक्स हैं, अगर हमको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो शो करनी है, तो जो साइन है, जैसे हो गया पोस्ट ऑफिस हो गया, तो भाई PO हमने लिख दिया कि ये क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, उसके लिए हमने PO जो है वो फिक्स है, तो जहाँ जहाँ PO है देखा, समझ में आ गया, अच्छा ये इस जगह पर पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, या फिर रेलवे स्टेशन के लिए जो यूज़ होता है कि इस तरीके से रेलवे लाइन जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बना दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर स्टेशन लाइक, मतलब समझ में आता है हाँ यहाँ पर कुछ है, और RS लिख दिया। उसको देख के क्या है, क्यों नहीं चल रहा, उसको देख के समझ में आ जाता है कि ये क्या है, ये है रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो इन चीज़ों का यूज़ करके, या भी जैसे कि अब हम लोग देख रहे थे फिजिकल फीचर में, ठीक है, कि वो कलर्स जो हैं उनका यूज़ करके पता चल जाता है, अच्छा यहाँ पर माउंटेन्स हैं, यहाँ पर प्लेन्स हैं, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ करके हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड होती है। ठीक है, डिटेल में मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा क्या होता है, एक लिमिटेड जगह होती है ना, जितनी बड़ी वो जगह है उतनी तो उस पर शो कर नहीं सकते, तो लिमिटेड स्पेस होता है, जिससे कि क्या होता है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन लिमिटेड स्पेस होने की वजह से मिलती है, इसके डिसएडवांटेज हैं। चलिए बात करते हैं ग्लोब्स की। ग्लोब्स जो होते हैं वो अर्थ के स्फेरिकल शेप को शो करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ग्लोब से तो खैर सभी परिचित होंगे, काफ़ी लोगों के घर में भी होगा कि ग्लोब जो है ये सर्कल से आपको दिखेगा, इसके ऊपर क्या है, एक पेपर लगा होता है, और ये यूजुअली देखा जाता है कि स्टैंड पर होता है। ठीक है, जो कि हमें शो करता है हमारी अर्थ के बारे में। भाई दिखता है कि कहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ पर सी है, कहाँ पर आइलैंड है, ये चीज़ें समझ में आती है। ग्लोब जो है ये 3 डायमेंशनल मोड है। मैप क्या है, मैप जो है वो 2 डायमेंशनल मोड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्लोब के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, सबसे पहली चीज़ कि 3 डायमेंशनल में है। ठीक है, 3D में। ठीक है, जो कि हमको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसके बारे में, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशन हैं। ठीक है, तो मोस्ट एक्यूरेट 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमको ग्लोब से मिलता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें मैप की और ग्लोब की, तो भाई कॉन्टिनेंट्स हैं, आइलैंड है, ओशन है, ये चीज़ें जो हैं दोनों ही शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको वो शेप जो है वो समझ में आ रहा है कि भाई स्फेरिकल शेप है और इस तरीके से हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती, ये भी समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें। वहीं पर अगर हम देखते हैं मैप को, मैप जो है वो एक फ्लैट सरफेस पर है। ठीक है,
अब हम देख रहे हैं कि क्या है, हमको यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, पैसिफिक ओशन दिख रहा है, यहाँ पर भी पैसिफिक ओशन दिख रहा है, ये दो जगह पैसिफिक ओशन दिख रहा है। ठीक है, यही हम अगर इस पे देखेंगे तो पैसिफिक ओशन हमको एक ही जगह दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पूरा स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, जैसे कि हमारी अर्थ है, और यहाँ पर क्या है, इसी को ओपन कर दिया गया है। ये मान लीजिए कोई पेपर है जिसको हम लोगों ने इस पे लगा दिया है, और वही पेपर क्या है, यहाँ पर ओपन कर दिया है। तो सारी चीजें जो हैं, ठीक है, हमको यहाँ सामने तो दिख रही हैं, लेकिन इससे हमें क्या है, इससे हमें समझ में नहीं आएगा कि अर्थ का शेप क्या है। यहाँ पर वो चीजें जो है वो समझ में आएंगी, तो एक्यूरेट तरीके से यहाँ पर चीजें शो होंगी, रिप्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यही है कि भाई ये क्या है, हमें दिख रहा है कि इसके एक ही पार्ट को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक पार्ट को दिखा रहा है, जब हम रोटेट करेंगे तब अगला पार्ट दिखेगा। वहीं यहाँ मैप जो है वो हमको क्या है, पूरा एक साथ ही शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। वो यहाँ पर क्या है, अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा पैसिफिक ओशन जो है यहाँ दिख रहा है, तो दो जगह नहीं, वो तो एक ही साइड साथ में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस किनारे पे है और उस किनारे पे, वो क्या है, वो एक साथ है। वो हमको यहाँ पर सही तरीके से समझ में आता है, जो कि मैप में नहीं समझ में आता है। ठीक है, और बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो सभी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर मार्क्ड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बात किया भाई सेलेक्टेड फीचर्स के साथ भी नहीं आ रहा है, वहाँ पर आपको डायरेक्शन है चाहिए, आपको स्केल चाहिए, आपको डिटेल चाहिए, भाई किस चीज़ को शो कर रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन पूरी उसमें नहीं मिलती है। ठीक है, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये देखिए, ये इसका एडवांटेज है कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो मिलता है, उससे समझ में आता है कि भाई किस जगह पर कौन सा कंट्री पड़ेगा, किस जगह पर कैसा क्लाइमेट होगा। ठीक है, ये इसका क्या है, एडवांटेज है, उससे हमें पता चलता है। ठीक है, अब इसके अलावा बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई पोल्स की तरफ क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता रहा है भाई किस जगह पर किस तरीके का क्लाइमेट होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिफिकल्ट टू कैरी, इसको कैरी करना मुश्किल है। ठीक है, कहीं पर ले जाने के लिए स्पेस भी ये लेता है, और साथ ही साथ इसके टूटने फूटने का भी डर रहता है। चलिए बात करते हैं स्केचेस की। ठीक है, स्केचेस एक रफ ड्राइंग है। रफ ड्राइंग है यानी कि हम इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी साइज, शेप या स्केल से कोई मतलब नहीं है कि हमको एक पैमाना जो है वो मानना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे है, आपने अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट किया, आपने उसे बोला कि भाई कल मेरा बर्थडे है, मेरे घर आ जाना, इस जगह पर मेरा घर है। अब उसने बोला कि भाई तुमने तो बता दिया इस जगह, लेकिन मुझे थोड़ा सा लोकेशन बता दोगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तब आप क्या करोगे, आप स्केल नहीं लाओगे कि आप उसको नापोगे, या फिर जो इंची टेप वगैरह होते हैं उन चीज़ों का यूज़ नहीं करोगे, आप उसको एक रफली फिगर जो है वो बता दोगे। ठीक है, रफली ड्राइंग बना दोगे कि भाई आप बताओगे कि ये देखो हम लोग यहाँ से स्कूल से निकल रहे हैं, फिर यहाँ से क्या है, यहाँ से मिलेगा हम लोग को चौराहा। ठीक है, अब चौराहे से आप बताओगे कि तुम जो हो वो इस साइड पे चले आओ। ठीक है, फिर तुम जब आओगे तो यहाँ से क्या है, आप बता सकते हो कि यहाँ से 3 रोड जो हैं वो जा रही हैं। ठीक है, आप ऐसे बता सकते हो कि यहाँ से 3 रोड जो है वो जा रही हैं। अब इधर से तुमको किधर जाना है, तो आपने बता दिया कि अच्छा ठीक है इधर आ जाना। यहाँ पर क्या है, आपने बता दिया कि कोई पार्क है। ठीक है, अब ये जो पार्क है, इस पार्क के कह सकते हो कि इधर से साइड से आप चले जाओ, मतलब जिस भी तरीके से आपने जो है लोकेशन बता दी। ठीक है, फाइनली वो जो आपका जो लोकेशन है कि वो आ जाएगा कि यहाँ पर आप बता दोगे कि आपका घर है। ठीक है, अब उसके पास ये एक रफ ड्राइंग जो है वो रहेगी, जब वो आएगा इसका यूज़ करते हुए वो सही लोकेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको भाई साइज शेप से कोई मतलब नहीं है कि कौन सी रोड है, वो कैसे जा रही है, कहाँ से कितनी उसमें टर्न हो रही है, कितनी लंबी रोड है, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमने कोई स्केल नहीं माना, कोई साइज शेप स्केल का यूज़ नहीं, और वो पर्सन जो है वो क्या हुआ, वो पहुँच गया उस जगह पे। ठीक है, तो जनरली इसका यूज़ इसीलिए होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, और ये क्या है, रफ ड्राइंग है। ठीक है, इसमें राइट साइज शेप स्केल इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। यूजुअली क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए रफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया, किसी एरिया का रफ रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो भी चीज़ बनी होगी, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिखा दे रहा है द ब्रिज। ठीक है, किंग स्ट्रीट। ठीक है,
जो भी चीजें यहाँ पर लिखी हैं 4 स्ट्रीट, अब कौन सी स्ट्रीट जो है वो कितनी उसकी लेंथ है उससे कोई मतलब नहीं है, बस इसको क्या किया गया है यहाँ पर शो कर दिया गया भाई किधर मार्केट स्ट्रीट है। अब कहाँ से कहाँ पर जाना है आप बता सकते हो, जैसे यहाँ से इधर ये एरो जो है वो भी शो कर रही है, ठीक है, कि आप जो है वो कहीं से चले, इस जगह से चले। अब ऐसे करके आपको पहुंचना है, मान लीजिए इस जगह पे आना है, इस जगह पे आना है, तो वो रास्ता जो है वो आपको शो कर रहा है, एक रफली ड्राइंग है। चलिए बात करते हैं प्लान्स की। ये जो प्लान्स होते हैं ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होते हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन होते हैं किसी भी स्मॉल एरिया या बिल्डिंग का, ठीक है। ये किस पे बने होते हैं, ये स्केल पर बेस होते हैं। जैसे कि हमने देखा भाई मैप जो है, ठीक है, मैप बेस्ड स्केल हमने देखा था कि वहां पर क्या है एक स्केल जो है वो मानी जाती है और उस तरीके से एक एक्यूरेट मैप जो है वो रेडी होता है। यहाँ पर इसकी बात हम करें तो ये भी स्केल पे ही बना होता है। तो इस तरीके से ये दोनों जो है वो सिमिलर हैं कि दोनों क्या होते हैं, जो मैप स्केल बेस्ड मैप है और प्लान्स है ये दोनों क्या है सिमिलर होते हैं। हमको एक्चुअल में पता होता है कि कहाँ पर क्या चीज है। जैसे स्केल पर मैप बना है तो हमें ये समझ में आ गया यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमने स्केल माना है तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये पता चल गया ये जो स्टेट है इन दोनों के बीच की दूरी ये है, ठीक है। अब वही यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं प्लान्स में, ये प्लान्स जो है वो भी एक्यूरेट स्केल पर बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी ले लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना मीटर, ठीक है, इस तरीके से ले लिया। अब ये क्या है, ये हमको सही तरीके से यहाँ पर पता चलता है कि अगर ऊपर से देखा जाए, ठीक है, तो जैसे कि मैप जो है उसका सही स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है वैसा ही प्लान का भी सही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर मल्टीपर्पज़ रूम बना है, ठीक है। अब इसमें बाकायदा डिटेल जो है वो लिखी होगी कि भाई इतने बाई इतने का ये मल्टीपर्पज़ रूम है, ठीक है, कि इसको लिख दिया 20 बाई 10 लिख दिया या जो भी लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका ये साइज है, ठीक है। प्री स्कूल 2 इसका ये साइज है, प्री स्कूल 1 ठीक है इसका ये साइज है। तो अब उससे ये समझ में आ रहा है कि अच्छा हम यहाँ से यहाँ चलेंगे उसके बाद हमको जो है कितनी दूर जाने पे प्री स्कूल 1 मिल जाएगा। हमको ये समझ में आ गया कि किधर जाने पर जूनियर किंडरगार्टन 2 जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट जगह को बताता है, इससे हमें सही जगह के बारे में पता चलता है कहाँ पर कौन सी चीज है। तो ये दोनों जो है वो सिमिलर है क्योंकि दोनों क्या है स्केल पर बने होते हैं, लेकिन जो मैप होता है वो बड़े एरिया के लिए होता है, वहीं दूसरी तरफ प्लान्स जो होते हैं वो छोटे एरिया के लिए, किसी बिल्डिंग किसी स्कूल आसपास कोई प्लेस है मतलब पड़ोस का उसको दिखाता है, ठीक है। जैसे कि पार्क दिखा दिया कि आपके बगल में इस जगह पे पार्क है, ये रोड है, ठीक है, उतना बस एक छोटे एरिया को दिखाने के लिए होता है। मैप इज अ लार्ज एरिया एंड अ प्लान इज स्मॉल एरिया। प्लान शोज पार्ट ऑफ द स्कूल और नेबरहुड, ठीक है। तो किसी स्कूल या फिर जो आपका पड़ोस का एरिया है उनको ही ये शो करता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मैप और जो प्लान्स है ये दोनों ही जो है वो एक्यूरेट फीचर को शो करते हैं। चलिए बात करते हैं एरियल फोटोग्राफी एंड सैटेलाइट पिक्चर्स, ठीक है। तो अर्थ या उसके पार्ट को जानने का एक ये भी तरीका है, जैसे एयरक्राफ्ट हो गए, ड्रोन्स हो गए, ठीक है, सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो गए। इन चीज़ों में क्या है कैमरे लगे होते हैं जो कि काफ़ी ऊंचाई से अर्थ या उसके किसी भी पार्ट की जैसी ज़रूरत है, जैसा सर्वे करना है उसकी पिक्चर लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमें सही जो साइज शेप है मतलब जो सही शेप है उसके बारे में पता चलता है कि भाई कौन सी चीज़ कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो किस तरीके से दिखता है, कौन सी कंट्री जो है वो किस तरीके से दिख रही है, ठीक है, उसके बारे में पता चलता है। बेसिकली इसका यूज़ जो होता है वो जो मैप्स होते हैं इनको रेडी करने में होता है, इसका यूज़ मैप रेडी करने के लिए, मैप तैयार करने के लिए। इसके अलावा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा सर्वे होते हैं बहुत तरीके के, उसके लिए इसका यूज़ होता है। जैसे हम बात करें कि ये आपको सेंट्रल अमेरिका जो है वो दिख रहा है, अब आप एक छोर से दूसरे छोर चले जाएं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल शेप क्या है, ठीक है। ये आपको जो शेप दिख रहा है कि भाई ओशन है, ओशन के बीच में ये कॉन्टिनेंट जो है वो इस तरीके का है, ठीक है। तो ये शेप कहाँ से समझ में आ रहा, ये शेप तभी समझ में आएगा जब ऊपर से फोटो ली गई है, ठीक है, वरना तो एक छोर से दूसरे छोर आप घूम आइए
नहीं पता चलेगा, चाहे यहाँ की बात करें चाहे हम अपनी कंट्री की ही बात करें। तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आपका जो साउथ की तरफ आप देखोगे तो इस तरीके से शेप है, या किसी भी तरफ का शेप जो है वो आपको समझ में, बॉर्डर जो है वो नहीं समझ में आएगा। आप चाहे पूरा जो कंट्री है वो घूम के आ जाइए। वो कहाँ से आता है? वो यही ड्रोन्स वगैरह से जो पिक्चर्स लिए जाते हैं सैटेलाइट से, इनसे पता चलता है। चलिए बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स थ्रू डायग्राम। ठीक है, अभी हमने देखा फिजिकल फीचर का मैप तो हमने देख लिया कि भाई कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर प्लेटू है, जो भी चीजें। अब ये सारी चीजें कैसी बनी, इनका डायग्राम जो है वो कैसे होगा, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, जियोग्राफिकल फीचर्स थ्रू डायग्राम। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के बारे में। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन है क्या, सबसे पहले इस पे आएंगे। देखिए हमारी जो अर्थ है उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। अगर आपने देखा होगा कहीं पर खुदाई होती है तो कुछ पोर्शन जो है वही हमको दिखता है, तो समझ में आता है अच्छा इतनी लेयर्स हैं, इतना गहरा है, और उसके नीचे भी वो कितना गहरा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है इस पे कंप्रेशन बढ़ता है। ठीक है, कहीं से दबाव है, कहीं से खिंचाव है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे फोल्ड बन जाते हैं। ठीक है, कंप्रेशन की वजह से अर्थ क्रस्ट जो है उसमें बहुत सारे क्या है, फोल्ड बन जाते हैं। ठीक है, कहीं पर क्या है, दबाव दिख रहा है, कहीं पर खिंचाव दिख रहा है। अब क्या है, जैसे मान लीजिए ये बिल्कुल प्लेन सी है, अब इस पे क्या है, कंप्रेशन की वजह से कहीं से ये दब रहा है, कहीं से उठ रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी लेयर्स हैं, तो ये सारा ही तो होगा, जितनी भी लेयर होंगी सारे ही तो अप डाउन होंगी, है ना। तो ये जो अप डाउन होती हैं इसी को हम लोग एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक चीज और है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन कैसे बने ये तो समझ में आ गया, ठीक है, कि क्या है, लेकिन किसको हम एंटीक्लाइन कहेंगे और किसको सिंक्लाइन कहेंगे ये बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे कि क्या हुआ, कंप्रेशन की वजह से ये क्या हुई, अपफोल्ड इसमें आ गए। ठीक है, कंप्रेशन की वजह से इसमें अपफोल्ड और डाउनफोल्ड आ गए। अब यानी कि जो हमको यहाँ प्लेन दिख रहा था वो क्या है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, वही चीज हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जो है इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि किसको सिंक्लाइन कहेंगे, किसको एंटीक्लाइन कहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। एंटीक्लाइन वो है जो कि अपफोल्ड है, एंटी मतलब अपोजिट। ठीक है, तो जो अप है वो क्या है, वो है एंटीक्लाइन। ठीक है, जो अप में है वो अपफोल्ड है, वो है एंटीक्लाइन। ठीक है, और जो क्या है, सिंक की तरह, सिंक कैसा होता है, गहरा होता है, सिंक कैसा होता है, गहरा होता है, तो जो सिंक की तरह है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिंक्लाइन। ठीक, तो इसमें कोई डाउट अब नहीं रखना है, एंटीक्लाइन किसको कहेंगे और सिंक्लाइन किसको कहेंगे। एक चीज और, ये जो एंटीक्लाइन है ये क्या है, इनकी ये आर्म्स बन रही है जिसको कहा जाता है लिम्ब्स। ठीक है, जो सिंक्लाइन है इनकी भी आर्म्स बन रही है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि एंटीक्लाइन जो है इनकी आर्म्स हमेशा अपोजिट रहती है। ठीक है, इनकी आर्म्स अपोजिट है, और वहीं पर सिंक्लाइन जो है इसकी आर्म्स क्या है, एक दूसरे के सामने है। ठीक है, तो इस तरीके से एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन जो है, ठीक है, फोल्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर फोल्डेड बाय कंप्रेशन। अब फोल्ड जो है उसको हम जानते हैं एंटीक्लाइंस के नाम से, और डाउन फोल्ड या ट्रफ जो है उनको हम जानते हैं सिंक्लाइन के नाम से। चलिए बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स की। ठीक है, ये ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं। देखिए हमारी जो अर्थ है इसके नीचे हमेशा कुछ न कुछ हलचल होती रहती है, तो कुछ प्रेशर पड़ता है, कुछ कह सकते हैं तनाव पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट है यहाँ पर दरारें आ जाती हैं जिनको कहा जाता है फॉल्ट लाइन। ठीक है, फॉल्ट या फ्रैक्चर्स जो हैं वो पड़ जाते हैं। अब ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, अब इसमें क्या है, बराबर क्या है, कुछ प्रेशर पड़ रहा है, टेंशन है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर क्या होगा, जगह जगह पर बन जाएंगे फॉल्ट्स या फ्रैक्चर्स। अब क्या है, कोई भी ऐसी चीज होती है, जब आपने देखा होगा कोई चीज जब टूटती भी है कहीं पे ना, तो क्या होता है, पहले फ्रैक्चर्स आते हैं। ठीक है, कुछ टाइम तक तो ये टिके रहते हैं, एक टाइम के बाद क्या होगा, ये वाला जो सरफेस है, जब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इधर भी फ्रैक्चर आ गया, यहाँ भी आ गया, तो ये पोर्शन जो है वो क्या होगा, अचानक से किसी समय नीचे धंस जाएगा। ठीक, तो ये जो हमको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक, अब क्या है, हम देख लेते हैं कि जगह जगह पर इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है वो बना है, मतलब इस तरीके से फॉल्ट्स आ गए। ये क्या है, ये अर्थ सरफेस है। अब मान लीजिए इसी टेंशन वगैरह की वजह से कि ये जो ये, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, अब हमको यहाँ पर
इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है ना। हमने देखा था ये यहाँ तक था पूरा, ये क्या हुआ, यहाँ पे फॉल्ट्स जो थे वो पड़े, फ्रैक्चर्स जो थे वो आए, जिसकी वजह से ये पोर्शन एक टाइम के बाद क्या हुआ, नीचे की तरफ दब गया। जब ये नीचे की तरफ दब गया तो हमें क्या दिख रहा है, जो ये नीचे दबा हुआ पार्ट है इसको हम रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। ये क्या हुआ, ये वैली जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या है, ये ब्लॉक जैसा बना रहा है, जिसको कि ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे इसी को आप और जोड़ते जाइए कि कई सारा ये दिखेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखिए पहले फ्रैक्चर्स बने, अब एक टाइम के बाद ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये धंस गया। अब ऐसे ही स्ट्रक्चर और रहेंगे, तो यहाँ वाला जो रहेगा वो ब्लॉक रहेगा। फिर नीचे क्या है, कोई और सब पोर्शन जो दबा वो क्या हुआ, वो रिफ्ट वैली बन गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये काम करता है, ठीक। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये फॉल्ट लाइंस जो हैं वो बनी, इसके बाद ये पोर्शन जो है वो नीचे बैठ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिफ्ट वैली जो है ये बन गई, ठीक है। और ये जो उठा हुआ पोर्शन है, ये उठा हुआ पोर्शन है, ये क्या है, ये बन गया ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। तो फॉल्ट और फ्रैक्चर जो है अर्थ क्रस्ट पे, जिसका रिजल्ट क्या है कि सरफेस जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, ये जो क्रैक्स जो हैं वो पड़ते हैं इसकी वजह से, ठीक है। और इसकी वजह से ये सरफेस जो है वो क्या है, सिंक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है, सिंक की तरह से बैठ जाते हैं वो क्रैक्स, ठीक है। और इसके बाद किनारे जो हैं वो खड़े रह जाते हैं, जिनको कि हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। चलिए ज्योग्राफिकल फीचर्स में हम लोग रिवर्स के बारे में देखते हैं। रिवर्स, उसके बाद ट्रिब्यूटरी, मिएंडर्स, डिस्ट्रीब्यूटरी एंड डेल्टास के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो देखिए जब रिवर जो है, ठीक है, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होते हैं और एक टाइम के बाद वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अदर जो रिवर्स है वो उसमें मिलती हैं और उसके बाद वो जाकर क्या है, सी में मिल जाते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उनको क्या कहा जाता है, रिवर, ठीक है। तो जिस समय ग्लेशियर क्या है, जब वो मेल्ट होते हैं, ठीक है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, उसी से रिवर बनती है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या है, ये ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। तो जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसमें फ्लो बहुत रहता है ना। वही अगर सरफेस पे आएगी वो चीज, तब उसमें फ्लो उतना रहेगा नहीं। वही चीज रिवर्स के साथ है, इसलिए रिवर्स जो है इनको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है अपर स्टेज, उसके बाद आता है मिडिल स्टेज, उसके बाद आता है लोअर स्टेज, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। जब रिवर जो है ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उनके साथ बहुत ज्यादा फ्लो रहता है उसमें, ठीक है। तो वो अपने आसपास जो चीजें होती हैं उनका कटान करते हुए आगे बढ़ती है और ऐसे में वी शेप्ड वैली बनाती है, ठीक है। ये क्या है, तेजी से आ रही है, ठीक, तो चीजों को काटते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद अगल बगल से मतलब अदर जो रिवर्स होती हैं वो आके इसमें मिल जाती हैं। जब ये इसमें मिलती हैं, जो रिवर्स इसमें मिलती है, मेन रिवर जो आ रही है इसमें जो रिवर्स मिलती हैं उनको उस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, यानी कि उसकी सहायक नदियां, ठीक है। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आके इसमें मिल जाती हैं, जो सहायक नदियां हैं इसमें आके मिल रही हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जो अदर रिवर्स हैं वो मेन रिवर में आके मिल रही है, उस अदर रिवर को हम लोग सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या है कि ये आगे चलती है, ये क्या था, ये इसका अपर स्टेज था, ठीक है, जिस समय ये इसमें बहुत ज़्यादा फ्लो है। अब इसके साथ इसमें अपने साथ बहुत सारा डिपॉजिट जो है वो ये मतलब अपने साथ बहुत सारा सिल्ट वगैरह ये लेके चलती है। अब क्या होता है, बहुत सारी रिवर्स जो है वो भी इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। और वो क्या करती हैं, धीरे धीरे उसको चौड़ा करने लगती है, जो उसका रास्ता होता है वो चौड़ा होने लगता है। और यहाँ पर क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, अब एक टाइम के बाद क्या है, ये प्लेन्स की तरफ आ जाती है। जब ये प्लेन्स में आती है तो जाहिर सी बात है इसका फ्लो जो इतना तेजी से ये आ रही थी वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम में क्या होता है, ये चौड़ी होती जाती है और इसके बाद इसका फ्लो जो है वो कम हो जाता है, जो कि लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग मिएंडर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मिएंडर, ठीक है। ये कौन सा स्टेज है, जब ये चौड़ी होती जाती है और प्लेन की तरफ आती है, ये इसका मिडिल स्टेज है। इसके बाद ये रिवर्स जो है वो आती हैं
अपने मुहाने पे मतलब किनारे की तरफ, ओशन की तरफ जब ये आती हैं तो अपने साथ जो ये सिल्ट ले आ रही होती हैं, तो जो बहुत भारी उसको छोड़ते हुए फिर उसके बाद जो बचा हुआ रहता है यहाँ किनारे पे ये उसको जमा करती हैं, डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट करती जाती हैं। जो ये यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं, ठीक है, इसके बाद क्या है वो सी में मिल जाती है। ठीक, जो यहाँ पर ये डिपॉजिट करती जाती हैं, ठीक है, अपने साथ जो भी चीजें लाई उनको जमा की, लेकिन वो रिवर तो वहीं रुकेगा नहीं, वो पानी जो है वहीं रुकेगा नहीं। तो ये पानी जो है जो आ रहा है, ठीक है, जो रिवर है ये क्या है बहुत सारी शाखाओं में बट जाता है। ठीक है, बहुत सारी शाखाओं में बट जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या है दिख रहा होगा, तो जो डिपॉजिट्स हैं उसके अगल बगल से ये पानी जो है वो निकल रहा है, जो कि ओशन की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ मिएंडर जो है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब हम लोग इस पे आते हैं। ओके, यहाँ पर, ठीक, अब ये आप देख रहे हो यहाँ से ये रिवर आ रही है, लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। यहाँ पर क्या है, ये इसके डिपॉजिट जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि अगर आप देखें तो कुछ डेल्टा जैसा ही शेप ये बनाते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भारत में सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, इस तरीके से डेल्टा बनाती हैं। अब ये कई शाखाओं में बट जाती हैं। ये जो बहुत सारी शाखाओं में बट जाती हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। जो डिपॉजिट्स हैं वो क्या है, वो है डेल्टा। ठीक है, और यही फिर क्या करती हैं, रिवर माउथ के नाम से इसको जानते हैं। ये जो फैन शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है, इसको हम लोग रिवर माउथ के नाम से जानते हैं। तो सिल्ट कैरिड बाय अ रिवर कलेक्ट करती है, डिपॉजिट करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ट्रिब्यूटरी क्या है, जो अदर रिवर्स जो है इसके साथ मिल रही वो ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। ये मेन रिवर है, उसके बाद यहाँ पर क्या बनाती है, ये मिएंडर्स बनाती हैं, जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमको दिख रहा है यहाँ जो ये सिल्ट डिपॉजिट करती जाती है उसको डेल्टा कहते हैं, और अगल बगल से जो ये निकल रही है रिवर उसको हम लोग कहते हैं रिवर माउथ, या यही है क्या, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।